हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे जी। सुबह सुबह का वक्त है और देख सकते हैं अभी दिन भी नहीं निकला है और इतना अच्छा लगता है ना इस समय सुबह ऊपर छत पे आके। बहुत ही मन को सुकून, शांति और एक ना बड़ा अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पे अभी बिल्कुल दिन नहीं निकला है और ऐसे में जब मैं टहलने आती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है मुझको यहाँ पे टहलना। और मन करता ना ये वक्त ना इसी समय रुक जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना मन करता है कि ऐसे वक्त ना हम थोड़ा सा बैठें, थोड़ा सा आनंद लें इस समय का। लेकिन क्या करें, समय सुबह का ऐसा होता है कि हमें सुबह सुबह उठ के काम करने होते हैं सारे घर के, और इससे ज़्यादा वक्त हम दे नहीं पाते। मुश्किल से 15-20 मिनट ही अपने आप को दे पाती हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद ये रहता है कि हाँ पे फटाफट से अपनी एक्सरसाइज जो भी हमें करना है वो करें और फटाफट से अपने घर के काम में लगें। सुबह सुबह का काम आपको पता ही है कितने सारे होते हैं। कहीं कपड़े धोने, कहीं नहाना, कहीं सफाई, कहीं खाना बनाना, कहीं नाश्ता बनाना। तो इसी काम को करते करते हमें काफ़ी टाइम हो जाता है। तो बस ये थोड़ा सा अगर हम सुबह सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लें तो उस काम को करने के लिए हमें एनर्जी भी आ जाती है। और जैसे कि पता ही है, मेरा तो वेट दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए मेरे को तो लगता है कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है एक्सरसाइज वगैरह की। तो बस थोड़ी सी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे आके कर ली है अंदर हॉल में, क्योंकि छत पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी थी, इसलिए थोड़ा सा बस मुश्किल से 10 मिनट यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज की है। 10 मिनट में ऊपर टहल के आई। इससे ज़्यादा समय तो बिल्कुल भी मिलता ही नहीं है मुझे, या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठूँ सुबह तब मैं ये थोड़ी एक्सरसाइज अपनी कर पाऊँ। लेकिन 5 बजे उठ के भी, 5:30 बजे उठ के भी तब इतना काम मेरा हो, इतना थोड़ा बहुत समय अपने आप को दे पाती हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो मैंने कर दी है सारी सफाई। देख सकते हैं हॉल सारा संगवा दिया है मैंने, और यहाँ पे संगवाने के बाद मैं आ गई हूँ गर्म पानी पीने के लिए अपने। तो बस थोड़ा सा गर्म पानी करते हैं और पीते हैं। फिर उसके बाद बनाएंगे एक गुड़ की चाय। थोड़ी सी जब आंखों में नींद रहती है ना, तो कभी कभार दिल करता है कि चाय बना के पी जाए। लेकिन सुबह सुबह मैं चीनी की चाय नहीं पीती हूँ, हमेशा गुड़ की ही चाय पीती हूँ। चाहे भले ही सारे दिन में चीनी की चाय पी लूँ। ज़्यादा चाय तो वैसे भी नहीं पीते हैं, सुबह शाम की एक हो जाती है, 2 हो जाती है बस, और इसके अलावा तो गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं पीती मैं सुबह उठ के चाय। बस सर्दियों में कभी कभार जब दिल करता है, नींद नहीं खुल रही है, मन कर रहा है, तो मैं इस तरह गुड़ की चाय बना के पीती हूँ। तो पानी गर्म तो मेरा हो गया है और यहाँ पे मैंने बस गुड़ डाल दिया, चीनी डाल, पत्ती डाल दी है और डाल दिए साथ में अदरक। बस जितने पानी उबल रहा है इतने में पी लेती हूँ अपना गर्म पानी, और थोड़ा सा मैं किचन को भी संगवा लूँगी साथ के साथ। तो यहाँ पे चाय तो हो गई हमारी तैयार। अभी दूध नहीं डाला है क्योंकि गुड़ की चाय है, और गुड़ की चाय में हमेशा ऊपर से ही दूध डलता है। दूध में हमेशा ना ठंडा ही डाल देती हूँ सुबह सुबह, ताकि मैं जल्दी से चाय को पी पाऊँ। तो इसलिए ना थोड़ा सा चाय का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है अगर मैं ठंडा दूध ही डाल देती हूँ फ्रिज का निकला हुआ। तो बस यहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट में हमारी चाय ठंडी हो जाएगी, और यहाँ पे इतने मैं किचन को भी संगवा लूँगी जितने हमारी चाय ठंडी होगी। यहाँ पे थोड़े से बर्तन है, कितने हम बर्तन करके सोएं, लेकिन उसके बाद भी ना, जैसे दूध वगैरह के बर्तन होते हैं ना, पीने के बाद के बर्तन, तो या फिर क्रिश आता है कई बार रात को कुछ खाने पीने के लिए, तो वो बर्तन हो जाते हैं। नहीं तो मैं सारे बर्तन करके ही सोती हूँ, और थोड़े से सुबह के चाय के बर्तन हो जाते हैं बस। तो थोड़े से मैंने जो बर्तन थे वो मैंने करके रख दिए हैं। थोड़ा सा अच्छे से किचन को साफ़ कर दिया है, नल वगैरह को भी, और बर्तनों को सारा समेट देते हैं, किचन को अच्छे से पोंछ देते हैं। तो किचन तो हमारी साफ़ हो गई है। और जब भी मैं सुबह सुबह की जब सफाई करती हूँ ना, तो फ्रिज हुआ या सोफ़ा हुआ, सब पे गीला कपड़ा अच्छे से लगा के मैं पोंछ देती हूँ। तो चलिए जी, काफ़ी काम तो मेरा हो गया है, देख सकते हैं किचन का। और यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपनी चाय। चाय अंदर रखती है, और यहाँ पे मैं ले आई हूँ फल। तो कल मैंने फल नहीं धोए थे, तो अब मुझे ये फल धोने हैं। ऐसा नहीं कि हमने फल खाए नहीं है, कल फल तो शाम को खा लिए थे, लेकिन बस धो ही नहीं पाई थी। तो मैंने चलो, सुबह सुबह की एक एनर्जी ना अलग होती है काम करने की। सब भले ही काम करके हमें आलस आ जाए, लेकिन जब ये सुबह का समय होता है ना, सारे काम जब हाथ में जो आते रहते हैं ना, फटाफट अच्छे से निपटते जाते हैं। तो इसलिए सुबह की एनर्जी तो एक अलग ही होती है हमारे काम करने की, क्योंकि रात भर हम करते हैं आराम, और सुबह बस एक एनर्जी अच्छी सी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिए फल, इनको धो लेते हैं। संतरे तो मैंने धो के रख दिए, चीकू थे, चीकू भी धो के रख दिए हैं, और बस अंगूर और धो देते हैं भगोने में अच्छे से पानी करके, क्योंकि बड़े फल तो आराम से टोकरी में करके धोए गए, लेकिन ये छोटे छोटे से अंगूर हैं, इनको तो अच्छे से रगड़ के थोड़ा सा धोना पड़ेगा भगोने में पानी करके। तो एक बार तो मैंने धो दिए, क्योंकि एक बार में तो सारे अंगूर आ नहीं पा रहे थे, तो दूसरी बार
में 2 बार में करके मैंने अंगूर को धोया। और ये देख सकते हैं कितना प्यारा गुच्छा है अंगूर का, पूरा एकदम ठस भरा हुआ है और देखने में तो सुंदर लग रहा है। मैंने चलो आपको भी दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है अंगूर का गुच्छा। तो चलिए जी, फल हमारे धुल गए हैं और यहाँ पे मैंने फलों को अच्छे से कपड़े से ढक के रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने चाय भी अपनी पी ली है और फल धोने के आने के बाद अब मैं यहाँ पे पूरा समेट देती हूँ। पूरा देख सकते हैं कितना फैला हुआ रखा है। तो रात को तो ऐसे होता है, थोड़ा सा आलस आ जाता है, तो मैं फिर सोचती हूँ कि चलो सुबह ही अच्छे से समेट लूँगी, क्योंकि कितना ही मैं रात को करके सोऊं, लेकिन मुझे सुबह संगवाना ही पड़ता है। रात को ये लोग ऊपर नीचे जैसे अपने बैठे रहते हैं, टीवी वगैरह देख रहे होते हैं, तो इस चक्कर में फिर मैं आराम से सुबह सुबह कर देती हूँ। कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट में सारा साफ़ हो जाता है सोफ़ा वगैरह। और यहाँ पे मैंने सारा सोफ़ा सब समेट दिया है। अब यहाँ पे मैं जला रही हूँ एक खुशबू वाली कैंडल। तो यहाँ पे थोड़ी सी खुशबू फैलती रहेगी सुबह सुबह घर में, और अच्छा लग रहा है ना, दीपक से जलता हो, एक जैसे जल रहा हो। कल मैंने थोड़ा सा कपड़ों को रात को लेट ही चेंज किया था, तो मैंने विशाखा से नीचे ही अपने कपड़े मंगवा लिए थे रात को पहनने के लिए। तो बस नीचे ही चेंज किए, तो वो कपड़े मेरे आज नीचे ही रखे हुए हैं। रात को थोड़ा सा मूवी वगैरह देख रहे थे, तो उस चक्कर में हमें सोने में हो गया था लेट। तो बस मैं जब मूवी वगैरह देख के चुको, फिर मतलब मन नहीं करता ना थोड़ा सा काम वगैरह करने के लिए, तो मैं भी आलस सा कर गई थी। मैंने चलो कोई बात नहीं, सुबह ले जाएंगे, सुबह तो संगवाती हूँ मैं एक बार अच्छे से घर को। तो यहाँ पे बस कमरे की लग चुकी है झाड़ू, और अब बाहर की लगा देते। गेट खोल दिया है मैंने, अभी मुझे बाहर से धो के भी आना है, पहले तो झाड़ू लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी उठ के अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरे सारे काम अच्छे से निपट गए हैं। मैं ये सोचती हूँ जो लोग सुबह 7:30 या 8 बजे उठते हैं, तो उनके काम कब ख़त्म होते होंगे, है ना। तो अब ये देख लो मेरा 10:30 बजे तक ये सारा काम सफाई का, मतलब खाने की तैयारी का और कपड़े धोने का सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो और खुद अकेली ही करती हूँ। आप देखोगे कि विशाखा भी अब तो नहीं करा रही है, वो ही खुद लेट उठ रही है आजकल, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं खुद ही अकेले ही सारा घर का काम निपटाती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा आजकल दिन जल्दी निकल आता है, तो दिन निकल चुका है, मैंने सारा यहाँ से बाहर से धो दिया है, और बस पोछा लगा दूंगी तो मेरी सारी सफाई हो जाएगी। यहाँ पे मैंने सारे घर की सफाई कर दी है नीचे की, और जो धोने के कपड़े थे सारे एक बार बाल्टी भर के ले आई हूँ। अब आ गई मैं हॉल में झाड़ू पोछा करने के लिए। संगवातों में जब भी गई थी, जब मैं एक्सरसाइज करने गई आई थी ऊपर, तभी मैंने हॉल को सारा समेट के रख दिया था। बस झाड़ू और पोछा करना है, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे मुझे इस काम को करने में, और ऊपर की सफाई भी हो जाएगी। ऊपर इतना फैलावा नहीं होता, नीचे का क्या है कि हमारा खाना पीने का सारे दिन का होता है, वहीं खाना, वहीं बनाना, वहीं रहना, वहीं टीवी वगैरह देखते हैं। ज़्यादातर हम नीचे ही रहते हैं ऊपर से ज़्यादा, तो इसलिए ऊपर फैलावा ज़्यादा नहीं होता, नीचे ज़्यादा फैलावा होता है। तो नीचे तो बार बार कितनी बार सफाई हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे जब मैं हॉल की सफाई करने आई थी, तो साथ ही साथ मैं छत पे भी झाड़ू लगा दूंगी। छत एकदम बिल्कुल साफ़ है, देख सकते हैं कूड़ा ज़्यादा नहीं निकला, क्योंकि कभी धो देती हूँ 2 दिन में, एक दिन में ऐसी, तो कभी किसी दिन लग रही है कि गंदी छत नहीं है तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, इस तरह करती हूँ। तो छत की सफाई तो कभी 2 दिन में, 3 दिन में, मतलब जैसे भी समय मिलता है उस तरह धो देती हूँ, लेकिन झाड़ू मैं रोज़ ही लगा जाती हूँ जब मैं हॉल की सफाई करने के लिए आती हूँ। तो छत पे झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैंने बाथरूम के आगे से सारा धो दिया है, वॉश बेसिन वगैरह भी धो दिया है, बाथरूम भी धो दिया है। अब लगा दूंगी मैं हॉल में पोछा। तो यहाँ पे सारे घर की मेरी हो जाएगी सफाई। अभी सारे घर की नहीं, सॉरी, अभी एक फ्लोर रहेगा बीच का, कि वहाँ पे अभी नहाने धोने का काम होगा, उसके बाद मैं लगाऊंगी वहाँ का करूँगी झाड़ू पोछा। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और मैं ले आई हूँ धुल के कपड़े। चलिए कपड़े धुल चुके हैं और यहाँ पे अब कपड़ों को भी सुखा देते हैं। देख सकते हैं 8 बजे तक कितने सारे काम निमट गए। जल्दी उठने का फ़ायदा यही है, और सुबह जब हम जल्दी उठते हैं ना, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ताज़ी ताज़ी हमें हवा मिल जाती है, सुबह की सूर्य भगवान की किरणें मिल जाती हैं, और हमारे काम भी बहुत ही जल्दी निमट जाते हैं। तो इसी तरह मैं अपने ढेरों सारे काम जो है सुबह जल्दी उठ के निपटा लेती हूँ। तो बस अब तो मुझे नीचे नाश्ता बनाना है, खाने की तैयारी करनी है, और बस एक बीच की सफाई करनी है। तो वो भी मैं काम करते के बीच में ही कर लूँगी जब नाश्ता पानी हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बजने जा रहे हैं इस समय 8:15, और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। काम तो आपने देख लिए कितने सारे निमट चुके हैं मेरे। तो चलिए अब किचन का कुछ काम कर लेते हैं, खाने पीने की तैयारी करते हैं, चाय नाश्ता बनाते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कुछ
हल्का सा ही बना लूँ, क्योंकि देखते हैं दालें होंगी, क्योंकि दालें अब ख़त्म होने वाली हैं। मैंने सोचा था मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे ना तब मैं दालें मंगवाऊँगी, तो इसलिए अभी तक मैंने दालें नहीं मंगवाई है कोई सी भी, और कोई दाल ख़त्म हो रही है। तो देखते हैं, तो मिक्स दाल बनाएंगे या फिर देखते हैं कौन सी दाल है वो बनाएंगे। है कुछ दालें रखी हुई हैं, तो देखते हैं क्या मिक्स हो पाएगा या फिर एक सिंगल ही दाल बन पाएगी। तो फिलहाल तो मैं भाई चटाई बिछा देती हूँ, सफाई करके गई थी तो बस यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है। और ये रखी चटाई बिछा दी ताकि पैरों में ठंडा ना लगे चलते फिरते। पैरों में ठंडा लगता है ना तो अच्छा नहीं लगता, ठंडा लगता है फर्श। और वैसे ही पत्थर है वाइट कलर का तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगता है। मैं भी चटाई बिछा दी, अब चलिए किचन में चलते हैं। और किचन के मैट वगैरह भी नहीं बिछाए हुए, तो मैट लेके आती हूँ, वो बिछाती हूँ। पिछले साल तक तो मैट ही बिछा रही थी नीचे, क्योंकि वो मैट जो है ना कई सालों से बिछता आ रहा था। अब क्या वो मैट हो गया था ख़राब, तो वो मैंने उठा के फेंक दिया है। तो इस साल तो बस चटाई से ही गुजारा चलाया है। मैट पे होता है ना थोड़ा सा गर्म भी लगता है, थोड़ा सा ठंडा फर्श नहीं लगता। वैसे तो चटाई पे भी सही है, पैर में पड़ी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ भी जाते हैं। लेकिन उससे थोड़ा मैट से होता थोड़ी सी गर्माहट सी मिलती रहती है, ठंडा नहीं लगता फर्श, क्योंकि ये पत्थर का फर्श है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है। तो इसलिए हर बार ना मैं मैट बिछा के रखती थी। अब क्या सोच भी थी मैट लेके आऊँ, लेकिन लेके आ ही नहीं पाई। तो अब क्या तो पूरी सर्दी चटाई में ही निकल गई। तो चलिए जी, यहाँ पे अब मैंने दूध तो रख दिया है उबलने के लिए, और यहाँ पे दालें छांट रही हूँ कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। यहाँ पे राजमा छोले तो बचा हुआ रखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर ना दालें ही बनती हैं, राजमा छोले कम ही बनते हैं। तो यहाँ पे हरड़ की दाल है थोड़ी सी, और थोड़ी सी है उड़द की दाल छिलके वाली, और थोड़ी सी मैंने डाल दी लाल मसूर। आज इन तीन दालों को मिक्स करके ही हम दाल बनाएंगे, और खाने में टेस्टी भी लगेगी, ऐसी बात नहीं है नहीं लगेगी। आप दाल कोई सी भी मिक्स कर लीजिए, लेकिन जब हम दालों को मिक्स करके बनाते हैं ना, दाल खाने में टेस्टी ही लगती है। तो चलिए जी, दाल को मैंने भिगो के रख दिया है, और यहाँ पे मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। आज आटा भी ख़त्म है, जैसे कि महीने का लास्ट और शुरू का वक्त होता है ना, तो ये चीज़ें ख़त्म होने के वक्त होता है। तो बस जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो धीरे धीरे मैं ऐसे ही भरवा लेती हूँ। जब ख़त्म होती है ना तभी मंगवाती हूँ कुछ चीज़ें। तो जैसे दालें हो गई हैं, आटा ख़त्म, आटा तो जब भी भरा जाएगा जब हमारा ड्रम खाली हो जाएगा, फिर मंज जाएगा, फिर उसके बाद ही मैं आटे को भरवाती हूँ। बाकी राशन सारा मेरा भर जाता है मंथली का। तो चलिए जी, यहाँ पे फ़िलहाल तो मैंने सारी तैयारी करके रखी दी है खाने की। दाल हम बनाएंगे बाद में, पहले हम यहाँ पे नाश्ता तैयार कर लेते हैं। तो चाय रख दी है मैंने एक गैस पे, और यहाँ पे जो खाने का सामान था सारा मैं अंदर रखे आई हूँ, और यहाँ पे बस नाश्ता बना लेते हैं। चाय मेरी बनके हो चुकी है तैयार, और यहाँ पे मैंने रख दिया है तवा, कुछ सेक लेंगे ब्रेड, और रात का रखा हुआ था उपमा बना हुआ, तो वो भी मैं गर्म कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा उपमा हो जाएगा, 2 एक ब्रेड हो जाएंगी, और कढ़ी रखी थी, कढ़ी को भी गर्म कर लिया है। ब्रेड के साथ कोई सब्जी होती है ना तो खाने में अच्छी लगती है। और मुझसे तो खाली खैर ब्रेड खाई नहीं आती, चाहे मैं अचार ही ले लूँ ब्रेड के साथ, लेकिन मैं खाली ब्रेड नहीं खा सकती चाय के साथ। मेरे को ना पता नहीं सिर से चढ़ जाता है, मीठा मीठा सा मुँह हो जाता है इसलिए। और चलिए नाश्ता लगा लेते हैं, ब्रेड भी हमारे सिक्के तैयार हैं। यहाँ पे सारी किचन की सफाई करी नाश्ता करने के बाद, फिर उसके बाद मैंने दाल उबलने के लिए रखी। तो चलिए जी, बस दाल उबल चुकी है, उसमें लगा देते हैं टमाटर से तड़का। तो यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च ले लिए, 1 बड़ा टमाटर ले लिया है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। सारी चीज़ काटने के बाद अब लगाते हैं दाल में तड़का। और यहाँ पे मैंने फ्राई में रख दिया तेल गर्म करने के लिए, उसमें डाल दिया मैंने जीरा, हींग, और साथ में डाल दिया अदरक। अदरक को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि ये कच्ची ना लगे खाने में। इस तरह तेल में भूनने से ना अदरक का पता ही नहीं चलता हमने खाने में अदरक डाली है। बच्चे भी अपने मुंह से निकाल के नहीं डालेंगे, अब इस तरह अदरक को भून लेंगे। तो यहाँ पे सारे ही मसाले मैंने टमाटर में डाल लिए थे, बेसिक से मसाले जो होते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, और बस टमाटर डाल के अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा मैंने ग्रेवी को पतला कर लिया है, क्योंकि हमारी दाल है काठी, तो हमें दाल को थोड़ा सा पतला करना है। तो मैंने फ्राइवन में ही पानी डाल दिया, क्योंकि जो चिकनाई होगी ना फ्राइवन में, जो भी मसाला लगा हो सारा दाल के पानी के अंदर आ जाएगा, और वो फिर हमारी दाल में चले जाएगा।
तो अभी हो रहा है 11:45 का वक्त और मुझे लगाना है लड्डू गोपाल जी का भोग। अभी किसी को भोग तो है नहीं, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना लड्डू गोपाल जी को तो टाइम से खिला दिया जाए। बाकी सभी भी थोड़ी देर में खाना खा ही लेंगे, लेकिन कोई आधे घंटे बाद कहेगा खाने के लिए, कोई 15 मिनट बाद कहेगा खाने के लिए, तो इसलिए मैं रोटियां बना के रख दे रही हूँ। और अपना मैं तो खा ही लूँगी खाना, क्योंकि मुझे लग रही है अब भूख। आज मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ हाथ की रोटियाँ। तो सबसे पहले तो मैंने एक गैस पे रख दिया दाल गर्म होने के लिए। जितनी मेरी रोटियाँ सिकेंगी इतनी दाल भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि आजकल है ठंडी, और ठंडियों में तो आजकल कोई भी चीज़ ना तुरंत ही ठंडी हो जाती है। तो अभी जो मैंने रोटियाँ रखी हैं उन पे घी नहीं लगाया है। जब खाएंगी ना रोटियाँ तभी मैं गर्म करके रोटियों पे घी लगा दूँगी। तो हल्का हल्का सा तवा पे गर्म करूँगी रोटियाँ, और फिर उसके बाद घी लगाने के बाद वो रोटियाँ भी बहुत खाने में अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं अपने लिए बना रही हूँ आज हाथ की रोटियाँ। इतनी खाने में अच्छी लगती है नहीं, जैसे हम भट्टी की सिकी हुई रोटियाँ खा रहे हो ऐसी लगती हैं खाने में। और बस दाल के साथ तो इन रोटियों को खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे को ही नहीं, घर में सबको हाथ की रोटियाँ बहुत पसंद है। कई बार तो जैसे मैं बनाती हूँ ना शाही पनीर की सब्जी हुई या भुजी हुई पनीर की, तो मैं इस तरह हाथ की रोटी बनाती हूँ। कभी दाल के साथ भी इस तरह हाथ की रोटियाँ बना देती हूँ, जब सब साथ में खा रहे होते हैं खाना। तो फ़िलहाल तो मैंने अपने लिए रोटियां बना ली हैं और मैं खा लेती हूँ अब खाना। भूख लग रही है बहुत तेज वाली मुझको। और कल है बसंत पंचमी, तो मेरी तरफ से आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड खा लेते हैं खाना, और सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। और यही लेते हैं वीडियो का एंड, और यही कर लेते हैं वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। टाटा बाय बाय, राधे राधे।